हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 6 स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे। स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और इसके अलावा मैं आपको हर एक चैप्टर में थ्योरी बताऊंगा और हर एक चैप्टर में से कौन से सम करने हैं वो पूरी इंपॉर्टेंस आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मींस इसमें क्या है, अगर जो आप पेपर स्टाइल को समझोगे तो सिर्फ 2 चैप्टर भी करोगे ना स्टैटिक्स में, आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। किस तरह? सबसे पहले आपको पेपर स्टाइल समझनी है और उसके बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं वो कम से कम उतने सम तो करने ही है, वो इंपॉर्टेंट आपको करने हैं। मोस्ट ऑफ उसमें से कवर हो जाएगा। किस तरह? तो देखो, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। तो पेपर स्टाइल आप देखोगे ना, उसमें 2 सेक्शन, जो पेपर है 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से देखो अटेम्प्ट एनी 2, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। किस तरह? आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर का आएगा, जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सिंपल टेस्ट्स। मींस फर्स्ट चैप्टर में से आने वाला है। और फर्स्ट चैप्टर में से क्या आएगा आप देख सकते हो, ए एंड बी इस तरह आएंगे। ए में थ्योरी आएगी और वो थ्योरी जो होगी वो 10 मार्क की होगी। ठीक है, इसी तरह एक सम आएगा, वो सम भी आप देखोगे ना वो 10 मार्क का होगा। इस तरह आएगा। ठीक है, ये जो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आप आगे देखोगे, आगे हम देखें, देखो यहां पे आप देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड चैप्टर में से आएगा, डिसीजन थ्योरी। उसमें भी इसी तरह ही आएगा, ए एंड बी। ए में थ्योरी आने वाली है और वो भी 10 मार्क की। ठीक है, इसी तरह बी में सम आने वाला है और वो भी 10 मार्क का। तो इस तरह देख सकते हो 20 मार्क, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी 20 मार्क, सेकंड क्वेश्चन है वो भी 20 मार्क। और इसी तरह अभी आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में भी आप चेक करो, देख सकते हो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो थर्ड चैप्टर में से आएगा। थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है? थ्योरी ऑफ गेम्स। उसमें भी इसी तरह ए एंड बी आने वाला है। ए जो है वो थ्योरी होगा और वो भी 10 मार्क की, एंड इसी तरह सम आएगा वो भी 10 मार्क का। ठीक है ना, आप देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन भी 20 मार्क का। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन मैट्रिक्स अलजेब्रा में से आएगा। टोटल 4 चैप्टर है हमारे। फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड चैप्टर में से थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ चैप्टर में से फोर्थ क्वेश्चन। तो इस तरह, और इसमें भी ऐसे ही आएगा, ए थ्योरी होगा एंड बी सम होगा। तो आप देख सकते हो थ्योरी भी 10 मार्क की होगी और सम भी 10 मार्क के होंगे। तो आप देखो, नोट करो, आप देख सकते हो जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आप देख सकते हो टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको अटेम्प्ट एनी 2 ही करने हैं। तो आप कोई भी 2 चैप्टर करो, उसमें 20 मार्क कवर हो जाएगी। चारों चैप्टर 20-20 मार्क के आएंगे। तो कोई भी 2 चैप्टर करो आप अच्छे से, 40 मार्क कवर हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैं सजेशन करूंगा आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए, जस्ट सॉरी, आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए। एक मेरी सजेशन है, एक आपको ये डिसीजन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ गेम, ये दोनों चैप्टर करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बिल्कुल इजी हैं। देखो, आपको जो भी इजी लगे वो चैप्टर करो, जरूरी नहीं है ये 2 चैप्टर करो। मैं आपको चारों चैप्टर में बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट, कौन सी थ्योरी पढ़नी है, कौन से सम करने हैं, वो सब बताने वाला हूं। सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझे। तो इस तरह आप देख सकते हो सेक्शन 1 में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 में से आपको एनी 2 करने हैं और हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है ना, इस तरह आएगा। अभी आप देख सकते हो ये सेक्शन 1 हो गया। अभी सेक्शन 2 देखो, सेक्शन 2 में जो है ना, आपके सेक्शन 2 देख सकते हो वो क्वेश्चन 5 होगा। उसमें जो है ना एमसीक्यूज आ सकते हैं, यहां तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और वो भी 10 मार्क के। अभी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहां से आएंगे? चारों चैप्टर में से आएंगे। ठीक है ना, ये आपको कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी जो 4 चैप्टर है, 4 में से 2 करोगे 40 मार्क कवर हो जाएगी। ओके, तो ये तो हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इंपॉर्टेंस के बारे में समझे। आप इंपॉर्टेंट देखो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताऊं, ये आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्टैटिक्स। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 देखें हम।
चैप्टर 1 में भी मैं थ्योरी बता रहा हूं। सबसे पहले थ्योरी देखो आपको हर एक चैप्टर में करनी है, कोई भी आप चैप्टर करो, फर्स्ट चैप्टर करो, सेकंड चैप्टर करो, थर्ड चैप्टर करो या फोर्थ चैप्टर करो, आपको थ्योरी करनी है, क्योंकि थ्योरी 10 मार्क की आएगी उसी चैप्टर में से जो भी आप चैप्टर करोगे, और 10 मार्क के सम्स आएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो थ्योरी देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर की, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, ये टर्म्स आपको करने पड़ेंगे। उसमें फर्स्ट नंबर देख सकते हो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। सेकंड नंबर पैरामीटर एंड स्टैटिक्स, एंड थर्ड नंबर स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिक्स, जिसको शॉर्ट में SE भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और भी थ्योरी है, ये आप देख सकते हो फोर्थ नंबर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, जो 2 टेल्ड और 1 टेल्ड होती है, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ नंबर टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर एंड पावर ऑफ टेस्ट। ये जो है थ्योरी 5 क्वेश्चन आपको कम से कम इतने तो करने ही है, ठीक है, ये थ्योरी करनी है। इसके बाद हम सम देखें, आपको सम, मैंने देखो आपको सम भी दिए, आपको ये सम करने चाहिए, इसमें से आने के चांसेस ज्यादा है, इसमें से ही आएंगे। तो देखो कम से कम इतने करने हैं, आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो बेस्ट है, अच्छा है, और भी करो, ठीक है। पर क्योंकि क्या है, एक चैप्टर है, एक चैप्टर 20 मार्क का आएगा, तो आप जितना ज्यादा कर सकते हो करना चाहिए। जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सब कवर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कौन से सम करने हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन मैंने लिखे हैं, तो इलस्ट्रेशन आपको यही करने हैं। देखो जो भी बुक लोगे नियरली नंबर सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, सब में सेम है। तो आपको इलस्ट्रेशन ये करना है 2 3 4 5, इसके बाद है 7 8 10 11, इसके बाद 12 13 14, ये इलस्ट्रेशन। देखो थोड़े ज्यादा ही सम है, करने पड़ेंगे, हर एक चैप्टर पे डिपेंड है भाई, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, इतने तो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। अगर जो अच्छे मार्क्स लाने हैं 40 आउट ऑफ 40, क्योंकि है 50 मार्क का पेपर, पर 2 चैप्टर करोगे 40 तो कवर करने हैं, तो 40 लाना है। और जो एमसीक्यूज है उसमें भी आप ला सकते हो 5-6 मार्क्स, इसमें से आ गया तो कोई भी 2 चैप्टर करोगे तो, ठीक है ना, इस तरह। तो अभी ये इलस्ट्रेशन हुए, ये चैप्टर 1 ही चल रहा है। अभी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में से आपको ये सम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 8 9 15 17 19 21 23 28 31 एंड 34 35, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको कम से कम ये सम तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा करना चाहते हो बढ़िया है, इससे ज्यादा भी करने चाहिए, ठीक है, पर कम से कम इतना आपको करना पड़ेगा। अभी इसी तरह हम सेकंड चैप्टर देखें, डिसीजन थ्योरी। ओके, सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, उसमें थ्योरी देखो, शॉर्ट नोट है, पहला शॉर्ट नोट है मैक्स मिनिमम प्रिंसिपल, एंड सेकंड है मैक्स मैक्स प्रिंसिपल, थर्ड होवर्स प्रिंसिपल, लाप्लास प्रिंसिपल, EMV क्राइटेरियन। इसके बाद है व्हाट इज डिसीजन थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट मींस एलिमेंट्स, ये करना है। और इसके बाद एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, उसमें आ रहा है एक्ट, इवेंट, पी ऑफ मैट्रिक्स एंड EVPI। ये थ्योरी है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इतना तो करना ही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी चैप्टर करो, जो मैंने थ्योरी दी है उतनी तो करनी है। 10 मार्क की थ्योरी होगी, और इसमें सम थोड़े कम है, आप देख सकते हो। इसमें सम आपको ये करने हैं, एक तो इलस्ट्रेशन जो है सिर्फ 3 दिए, 1 4 6, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज में से आपको ये करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 10 11 12 13 16 17 एंड 18, ये आपको करने हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड चैप्टर। अभी इसी तरह हम थर्ड चैप्टर देखें। थर्ड चैप्टर में आप, थर्ड चैप्टर जो है हमारा कौन सा है, थ्योरी ऑफ गेम्स। ये दोनों चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इजी है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये 2 चैप्टर करोगे तो ज्यादा बेटर। पर अगर जो आपको फर्स्ट चैप्टर इजी लग रहा है या फोर्थ चैप्टर इजी लग रहा है तो वो करना चाहिए आपको, आपको जो सुटेबल लगे वो करना चाहिए। पर ये ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो उसमें थ्योरी भी करने हैं और सम भी आपको करने हैं, क्योंकि 20 मार्क कवर हो रहे हैं। ओके, तो अभी हम थ्योरी देखें थर्ड चैप्टर में। तो डिफाइन, डिफाइन आपको किसकी देनी है, गेम की, पे ऑफ मैट्रिक्स, प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज, सैडल पॉइंट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज गेम थ्योरी, गिव एजम्पशन ऑफ द गेम,
एंड थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डोमिनेंस प्रॉपर्टी इन गेम थियरी। ओके, इतनी थियरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इतनी करनी है। और इसके बाद सम आप कौन से करोगे? सम आपको इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 11 12 13 14 15 16 आप देख सकते हो मैंने कम ही सम दिए हैं, ठीक है, लिमिटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसमें सब पॉइंट कवर हो रही हैं, पूरी कोशिश की है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना तो करना ही है। ओके, इसके बाद चैप्टर 4 मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें थ्योरी भी ज्यादा है, सम्स भी ज्यादा है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपको थ्योरी कौन से करनी है? ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एक मैट्रिक्स, इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये 9 टर्म्स हैं, ये करने हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है, ये करना है। अभी इसमें सम के कौन से करने हैं आपको? ये चैप्टर ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करो कम है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करो कम है, इसमें बहुत सारे सम है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें सम भी ज्यादा है। ये करने आपको इलस्ट्रेशन 2 8 9 14 16 17 18 20 21, ये इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से आपको ये करना है, क्वेश्चन 13 16 17 18 25 27 29 32 33 35, इसके बाद है 37 38 40 41 43 49 50 52 एंड 53, ठीक है, इतने सम आपको करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे सम हैं, पर आपको इतने तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अगर जो प्लानिंग से करोगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो और दूसरा मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट है, मैं हर एक सब्जेक्ट की आपको पेपर स्टाइल बताऊंगा और इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।